दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। रोज हजारों भारतीय मुसलमान देश से निकाले जा रहे हैं और सीधा बांग्लादेश डिपोर्ट करवाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा खेल चल रहा है दोस्तों, जिसके बारे में आपको मालूम भी नहीं। और ये खेल कोई और नहीं बल्कि अमित शाह खेल रहे हैं। ये इसलिए मैं कह पा रही हूं क्योंकि ये सब कुछ होम मिनिस्ट्री के अंडर है। ये सब कुछ होम मिनिस्ट्री के अंडर हो रहा है। तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। और अमित शाह का यह खेल अब पकड़ में आ गया है। सरकार, खास करके अमित शाह, अपनी गलती छिपाने के लिए देश के गरीब मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि देश के मुसलमानों के साथ भाजपा शासित राज्य में, दिल्ली में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड, यूपी, असम में क्या कुछ हो रहा है, जिसके लिए अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को चिताया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में एक विस्फोटक खुलासा हुआ है, जिसे सुनने और समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि सरकार कैसे बाकी मुद्दों पर हमें उलझा करके रखती है। कभी उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं तो कभी सदन में कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है और इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। लेकिन इसके पीठ पीछे सरकार क्या कुछ कर रही है गरीब भारतीयों के साथ, गरीब मुसलमानों के साथ, आवाम के साथ, आप सुनेंगे, ये खबर देखेंगे, रिपोर्ट को समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दे दी है। बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। बांग्ला भाषा बोलने वाले मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है इस देश में। उन्हें सीधा सीधा भारत से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। भाजपा शासित राज्य में सरकारें बंगाली मुसलमानों को, बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों, या तो वो असम के रहने वाले हैं या फिर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है क्योंकि बांग्ला भाषा बोलने वाले मुसलमान भाजपा सरकार के लिए बांग्लादेशी है। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले जिस तरह से हरियाणा में बंगाली मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है, उस पर अपना गुस्सा जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें बांग्लादेशी टैग ना दे। ममता बनर्जी किसी को छोड़ेगी नहीं। इसी अंदाज में ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार को चिताया था। लेकिन अब ये हर राज्य में जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहीं इस तरीके की हरकत सरकार करती हुई नजर आ रही है और ये सब कुछ होम मिनिस्ट्री के अंडर होता हुआ है, मतलब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर के ह्यूमन राइट्स वॉच का एक रिपोर्ट सामने आया। ह्यूमन राइट्स वॉच सरकार को चेतावनी दे चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बयान जारी करते हुए, रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि बंगाली मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्य में, खास करके असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान में मुसलमानों, खास करके गरीब प्रवासी मुसलमान मजदूरों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के पकड़ा जा रहा है। उनमें से बहुत सारे लोगों को BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, ह्यूमन राइट्स ने यह दावा किया, ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह दावा किया कि इनमें से कई लोग भारतीय नागरिक हैं जिन्हें अवैध प्रवासी करार दे करके बांग्लादेश में जबरन भेजा जा रहा है, जिसे ह्यूमन राइट्स वॉच ने भेदभावपूर्ण नीतियों का हिस्सा बताया। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपको एक खबर में बतलाया था, एक जानकारी दी थी कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे असम के रहने वाले मुसलमानों को उठाया गया है, जेल में डाला गया है, उनसे इंटरोगेशन किया गया है और उन्हें यह कहा जा रहा है, बताओ कि तुम बांग्लादेशी हो। और ये सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ भी राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है। और देखिए, अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने रिपोर्ट के जरिए किस तरीके का खुलासा किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अवैध प्रवास को रोकने के नाम पर बंगाली मुसलमानों को निशाना बनाना तेज कर दिया है। संगठन का कहना है कि इन लोगों के साथ, मतलब किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का पालन
नहीं किया जा रहा है, जो भारत के संवैधानिक गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करता है, सरकार ऐसा करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जरा सोचिए, सरकार बार बार कहती है कि रोहिंग्याओं का मतलब घुसपैठ हो रहा है देश में, बांग्लादेशी भारत में घुस आए हैं और वो सीधा असम बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके कभी महाराष्ट्र पहुंच जाते, मुंबई पहुंच जाते, दिल्ली पहुंच जाते। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी किसकी है? क्या बंगाल सरकार की है? ममता को इसके लिए घेरा जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, होम मिनिस्ट्री की है, अमित शाह की है। तो सवाल उनसे पूछा जाएगा कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आखिर वहां पर खड़े होकर के कर क्या रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या होम मिनिस्ट्री की जो जिम्मेदारी है उसे आप ममता बनर्जी पर थोप नहीं सकते। अगर वहां से लोग पलायन करके घुसपैठ के जरिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं तो उसे या उन्हें रोकने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की है, होम मिनिस्ट्री की है। आप वो नहीं कर पा रहे हैं और जो भारत के सिटीजन हैं, चाहे वो असम के लोग हो जो बंगला बोल लेते हैं, जो बंगाल के मुसलमान हो जो बंगला बोलते हैं, उन्हें आप अलग अलग राज्य से गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? जिस पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने सरकार की इस रिपोर्ट के जरिए धज्जियां उड़ा के रखी। बांग्लादेश की सीमा रक्षक बल यानी बीजीबी के आंकड़ों के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह बताया कि 7 मई से 15 जून 2025 के बीच भारत ने 1500 से अधिक मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बांग्लादेश भेजा है, जिनमें म्यांमार के लगभग 100 रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बीजेपी शासित राज्य में अधिकारियों ने बंगाली भाषी मुसलमान जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग बड़े शहरों में काम के लिए जाते हैं, उनके साथ वाकई दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनकी नागरिकता की स्थिति की जांच किए बिना उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जा रहा है और सीधा वहां से बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। सोचिए, जिस देश के आप है ही नहीं, उस देश को अगर आप सिर्फ बंगला बोलते हैं, आप मुसलमान हैं, आप गरीब हैं, तो आपको सीधा बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना लोकतंत्र का परिचय है? कुछ मामलों में बीएसएफ अधिकारियों ने बंदियों को धमकाया है, मारपीट की है ताकि वे बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए मजबूर हो जाए। एक उदाहरण इस रिपोर्ट में कहा गया है कि असम के 51 साल के भारतीय नागरिक और पूर्व स्कूल शिक्षक खैरुल इस्लाम ने बताया कि 26 मई को बीएसएफ ऑफिसर्स ने उनके हाथ बांधे, मुंह बंद कर दिया उनका और 14 अन्य लोगों के साथ उन्हें बांग्लादेश में जबरन भेज दिया। उन्होंने कहा, जब मैंने सीमा पार करने से इनकार किया तो बीएसएफ अधिकारी ने मुझे पीटा, 4 बार हवा में रबर की गोलियां चलाई। वो 2 सप्ताह बाद भारत लौटने में कामयाब रहे। उन्हें बांग्लादेश भेजा गया और फिर भारत लौट आए। आखिर कोई मातृभूमि को कैसे भूल सकते हैं? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बंगला बोलने वाले हो या फिर हिंदी भाषी हो। फिलहाल दोस्तों, देश की स्थिति ये है, सरकार, बीजेपी सरकार इस तरीके से बंगला बोलने वाले बंगाली मुसलमानों के साथ या असम के रहने वाले मुसलमानों के साथ किस तरीके की बर्ताव करती हुई नजर आ रही है, ये वाकई शर्मनाक है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या ऐसी कोई खबर आप तक पहुंची है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ वो किस्सा जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए, सच्ची खबरें पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए 4 PM के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।